बिहार में बदलाव देख रहे हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा वोट होने जा रहा है। आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ, वोट राज नहीं आना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद प्रशांत किशोर का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और पूरे एनडीए पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा उनके पास अब कुछ बचा नहीं है तो वह राजद का डर दिखाते हैं, जंगल राज का खौफ दिखाते हैं और लालू जी की खौफ दिखाकर वोट ले लेते हैं। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए? जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ जमीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए जमीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया। तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही जमीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के ऊपर भी कहा कि बिहार में वोट चोरी जैसा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर लड़ रहे हैं, बिहार के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं। वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे एनडीए गठबंधन को झांसे में लिया। बहरहाल ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।